जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल बाबा छाए हुए हैं और चारों तरफ बाबा ही बाबा हैं। हर मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो या सोशल मीडिया हो, चारों तरफ बाबा के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले लोग हैं। तो उनको देखते हुए बहुत सारे बाबा अतीत में भी हमारे देश में रहे हैं और अभी तो बहुत सारी बाढ़ आ चुकी है बाबाओं की। तो इस देश को बाबा चाहिए। इस देश को रोजगार नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए। मीडिया भी उन्हीं को कवर करता है। तो इस देश में मेन मुद्दा जो है वो बाबा है और ये देश बाबाओं के मामले में अब आत्मनिर्भर घोषित कर देना चाहिए। और किसी में हम आत्मनिर्भर हुए हों या नहीं, बाबाओं के मामले में हम जरूर आत्मनिर्भर हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे बाबा हो गए हैं। आप सुबह 6 बजे कुछ जो आस्था से रिलेटेड चैनल हैं वो खोलिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वहां 10-12 बाबा आपको मिल जाएंगे। भारत की जमीन पर इतने पापी नहीं हैं, ऐसा मुझे लगता है, जितने संत हो गए हैं। और चूंकि भगवान राम ने कहा था, पहले तुलसीदास जी ने लिखा था, माफ कीजिए, कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। तो रामचंद्र जी ने कहा था और सीता जी से कहा था कि सिया सुनिए, ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तुनका। हंस परंपरा में किसी जगह संत को भी कहते हैं, असली साधु को भी कहते हैं। तो हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ से यहाँ उनका एक जो रूपक है वो धूर्त लोगों से, या जिसका स्वरूप जो है वो काला है, वो कहने का मतलब था तुलसीदास से। तो ये कलयुग है और भगवान राम ने ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसा कलयुग आएगा कि हंस जो है, मतलब असली साधु, तो दाना तो उनका छोटा बोटे से कुछ गुजारा होगा, लेकिन कौआ जो होगा वो मोती खाएगा। तो इस समय में कई कौए मोती खा रहे हैं। तो ऐसे कई नकली साधु, नकली बाबा धर्म की आड़ में अपना धंधा चला रहे हैं और इसी से रिलेटेड ये लेख लिखा गया है। ये किसी पर्टिकुलर समुदाय या धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये उन सभी बाबाओं के लिए हैं जो धर्म की आड़ में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, अपना धंधा चलाते हैं और गरीब लोगों को लूटते हैं। और यही लोग इनके टारगेट होते हैं। ये बाबा छोटे मोटे चमत्कार दिखाते हैं, आपको भविष्य बताते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं। और भूत प्रेतों की स्थिति से, जैसा कि मैं वाकिफ हूं, बचपन से देख रहा हूं कि इनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है भूतों की, वो आज तक नहीं बदल पाई। ये अभी भी उसी लोअर क्लास, छोटी छोटी बस्तियों में, अनपढ़ लोगों में, पहले भी वहीं रहते थे, आज भी यहीं, आज भी वहीं रहते हैं। छोटी छोटी जगह पे बेचारे गुजारा कर लेते हैं। कभी टूटी हुई हवेली में मिल जाएंगे, कभी एक खजूर के पेड़ पे ही हो जाएगा उनका काम, या बरगद के पेड़ पर। तो ये छोटी मोटी जगह वो रह लेते हैं। नहीं तो कभी मूड बदला, किसी गरीब घर में जाके किसी की बहू से चिपट गए, या किसी और व्यक्ति को लग गए। खासकर महिलाओं में ज्यादा होता है। तो भूतों की स्थिति बड़ी खराब है, वो बदली नहीं है। ये कभी पॉश इलाकों में नहीं पाए जाते, पढ़े लिखे लोगों में नहीं पाए जाते, ऊंचे राजनेता या पैसे वालों में नहीं पाए जाते। सोचता हूं आखिर ऐसा क्यों होता होगा। एक वजह शायद ये है कि इन लोगों के ऊपर तो वैसे भी पैसे, पावर या और दूसरी चीजों का भूत सवार होता है। तो भूतों को फिर शायद यहाँ जगह नहीं मिलती होगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा बड़ा भूत होता है। तो ये अब भूत अपनी छोटी मोटी जगह गुजारा कर लेते हैं। दूसरा, ये इलाज करते हैं। तो अब जब सारे चीजें, जैसे कि मुझे लगता है कि इन बाबाओं की योग्यता का पूरा उपयोग हुआ नहीं है,
ये उपयोग सरकार को करना चाहिए। जैसे अब इलाज के क्षेत्र में ही ले लें कि मेडिकल कॉलेज बंद करके जो इतनी मेहनत 5-7 साल या 10 साल एक डॉक्टर बनने में लगती है, वो खत्म करें। डीन को कपड़े उतार के उसको राख मल के और इनका चेला बना देना चाहिए। सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को इनके सेवक बना देना चाहिए जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इनकी सेवा में लगे रहेंगे। इनसे गुर सीखेंगे कि मास में लोगों को ठीक कैसे किया जाता है। आखिर क्यों इतनी झंझट करना है, इतनी सारी दवाइयां, 4 दिन एडमिट करना है। एक भभूत दीजिए, 1-2 ताबीज दीजिए, फूंक मारिए, झाड़ू से आप झाड़ दीजिए, हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? इतनी झंझट क्यों पालना? लाखों रुपए लोगों के खर्च हो रहे हैं, बेचारे डॉक्टरों का भी जीवन खराब हो रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा, ये बाबा दिव्य दरबार लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास दिव्य शक्ति है। सरकार क्या कर रही है? सरकार को देखना चाहिए, इनकी दिव्य शक्ति का उपयोग करना चाहिए सरकार को। इनको अलग अलग जगह पे सरकार उपयोग में ले सकती है। जैसे कि मैं बताता हूं, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में इनको बाबाओं को बिठा दिया जाए तो ये बता देंगे बाबा कि कहां से विदेशी निवेश आ सकता है, कहां सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, अपने व्यापारिक रिश्ते किस देश से मजबूत करें। सेना के उच्च पदों पे बिठा दो, आर्मी हेडक्वार्टर में, जहां ये बता देंगे कि चाइना कब कहां और कैसे घुसपैठ करने वाला है, पाकिस्तान अपने आतंकवादी किस तरफ से भेजने वाला है, और कब कहां कौन सा आतंकवादी हमला होने वाला है। साथ में ये भी कर सकते हैं कि फूंक मार के भभूत दे के इन आतंकवादियों को या तो भ्रमित कर दें, ये उल्टा जाके पाकिस्तान में बम फोड़ाएं। तीसरा, विदेश मंत्रालय में ये बता सकते हैं कि कैसे ये जाके किसके साथ संबंध मजबूत करें। हमें नमस्ते ट्रंप करना है या गुड मॉर्निंग बाइडेन बोलना है। हमें चाइना के साथ अपने मजबूत रिश्ते करना चाहिए या रशिया के साथ। एक ही। दूसरा, इन बाबाओं में एक और शक्ति होती है, ये ग्रहों की दशा भी बदल सकते हैं। तो फिर तो नासा वासा इन सब सालों को अलग भगा देना चाहिए, और इसरो वगैरह के साइंटिस्टों को इनके पैर पड़ के बाबाओं के अपना काम करना चाहिए। क्यों ये सब नाटकबाजी हो रही है? तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि बाबाओं के मामले में एक तो उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हुआ, और अब इतने सारे बाबा हो गए हैं हमारे पास कि हम विदेश में भी बाहर भेज सकते हैं। जैसे चाइना घटिया माल अपना जो है वो इंडियन मार्केट में उतार देता है, तो हम ये अपने बाबा तो उनके पास भेज सकते हैं। बहुत सारे बाबा हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, हर देश को हम बाबा भेज सकते हैं। आज आप निकलिए घर से, जब आप निकलते हैं, आप अपने गंतव्य को जब जाते हैं, आपको 3-4 बाबाओं के पंडाल तो आराम से मिल जाते हैं। हर कैटेगरी के बाबा हमारे पास उपलब्ध है। तो भारत आज की डेट में बाबाओं के मामले में तो आत्मनिर्भर है, और जिस हिसाब से बाबा बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आगे इन बाबाओं को ओवर प्रोडक्शन होने वाला है। और जब हमारी उत्पादकता इतनी ज्यादा है बाबाओं के मामले में, तो इतने सारे बाबाओं का हम फिर करेंगे क्या? तो जाहिर सी बात है, विदेशी पूंजी की भी हमें आवश्यकता है। तो इन बाबाओं को एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए अलग अलग देशों में, और उनके माध्यम से हमें विदेशी पूंजी अर्जित करना चाहिए। तो ये जो लेख है, इसी के लिए लिखा गया है। उम्मीद है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी, बाकी लोग भी इस पर विचार करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेख पढ़िए, लेख अलग है, ये बोला हुआ अलग है। उम्मीद है आपको पसंद आए।